अस्सलामुअलैकुम। HTML के आज के लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग रीड करेंगे इमेज एंड मार्क्यू टैग इन HTML कि किस तरीके से जब भी हम लोगों ने कोई इमेज ऐड करना होता है अपने HTML यानी कि वेब पेज के अंदर, तो किस तरीके से हम लोग एक इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। देन एक इम्पॉर्टेंट मार्क्यू टैग है जिसका काफ़ी यूज़ होता है इन HTML जब भी हम लोग वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि एक तो इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, यानी कि इमेज कैसे ऐड करना है। दैन उसके बाद हम लोग मार्क्यू टैग के बारे में भी रीड करेंगे किस तरीके से मार्क्यू टैग का यूज़ होता है इन HTML। सो सबसे पहले तो इमेज टैग इमेज के बारे में देखें कि किस तरीके से हम लोग एक इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो मेरा स्ट्रक्चर है HTML का वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मेरा हेड क्लोज, देन यहाँ इसके बाद मैं टाइटल को लिखूँगा, यानी कि टाइटल, देन मेरा टाइटल क्लोज होगा। एंड यहाँ लेट्स सपोज माय वेब, कोई भी आप टाइटल लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ मेरा बॉडी का टैग स्टार्ट होगा जिसमें मैं अभी इमेज के टैग को यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो बॉडी में आके जब भी हम लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर अपना इमेज इसमें ऐड करना होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि इमेज के टैग के लिए IMG का टैग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इसका स्टार्टिंग टैग है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। IMG, उसके बाद स्पेस के बाद SRC इज़ इक्वल टू इमेज के टैग के लिए IMG का टैग, देन उसके बाद SRC मीन्स के आप लोगों ने इसका सोर्स देना होता है, इमेज का सोर्स कि आपका इमेज बेसिकली पड़ा कहाँ पे। लेट्स सपोज इमेज आपका पड़ा हुआ है C ड्राइव में और D ड्राइव में। देन आप इसमें फोल्डर का नेम लिखते हैं, देन आप लोग यहाँ पे उस फाइल का नेम यानी कि इमेज का नेम, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन। बट यहाँ पे जो मेरा सोर्स है मीन्स कि ये बिकॉज जो फाइल होगी वो मैं सेव करूँगा अपने डेस्कटॉप पे। सो जब मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा तो मेरा इमेज भी डेस्कटॉप पे ही पड़ा हुआ। इस क्यूब यानी क्यूब्स वाले इमेज को मैं अपने वेब पेज में ऐड करने वाला हूँ। तो ये जो फाइल है यानी कि जहाँ आपका इमेज पड़ा होगा वहीं आपकी फ़ाइल पड़ी होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि जिस फाइल में आप लोग अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपकी जो फाइल है जहाँ पड़ी होगी वहीं आपका इमेज भी पड़ा होना चाहिए, वरना उसका अलग से आपको यहाँ पे सोर्स देना पड़ेगा। तो अभी मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज इज़ इक्वल टू इमेज SRC सोर्स इज़ इक्वल टू, जस्ट मैं क्या करूँगा अपनी जो इमेज का नेम क्यूब्स, उसके बस की एक्सटेंशन क्या है JPG। आपको क्या करना होता है कि इमेज आपको पता है कि JPG टाइप की होती है या उसकी एक्सटेंशन होती है JPEG या GIF। तो जो आपका मीन्स के इमेज की टाइप हो, आपने सबसे पहले उस इमेज का नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन JPG इस फाइल यानी कि इसकी एक्सटेंशन है तो मैं साथ मेंशन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसको भी हम लोग साथ यूज़ कर लेते हैं ताकि इसकी जो आउटपुट है वो बेटर आए। यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स हैं, आप लोग इसकी हाइट एंड विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। मैं इसकी हाइट लेट्स को देता हूँ 400 पिक्सल्स। याद रखिएगा जो इमेज की हाइट होती है यानी या जो इसकी विड्थ होती है उसको आप लोगों ने पिक्सल्स में देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ, विड्थ इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज यहाँ पे 800 पिक्सल्स। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, इमेज का टैग IMG यूज़ किया, सोर्स इज़ इक्वल टू अपने इमेज का नेम, उसकी एक्सटेंशन, देन उसकी मैंने हाइट सेट कर दी, देन उसकी विड्थ भी सेट कर दी। इसकी आउटपुट देखते हैं जाके, हमारी जो फाइल यहाँ पे है इमेज की, इसको मैं जब ओपन करूँगा तो इस तरीके से मैंने ये इमेज अपने जो वेब थी उसके अंदर ऐड कर लिए। ओके, एक तो इसका जो आप एट्रीब्यूट कह लें वो SRC था। देन उसके बाद इसका एट्रीब्यूट है आप इसमें जो इसकी अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको अलाइन कर सकते हैं अपने इमेज को राइट, लेफ़्ट और सेंटर। इसको मैं अलाइन करके देखता हूँ राइट साइड पे। सो ये इमेज में राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। अप टू सोन आप इसको लेफ़्ट साइड पे और सेंटर में भी कर सकते हैं। सो जो भी आप लोग इसकी आउटपुट चाहते हैं वो इस तरीके से आप लोग इसके अलाइन यानी कि एट्रीब्यूट को यूज़ करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसका जो बॉर्डर है वो भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लोग बॉर्डर लगाएंगे। यानी कि लेट्स सपोज आप बॉर्डर लगाते हैं, इसमें जो वैल्यू देते हैं वो जस्ट आप लोगों ने 1 2 3 4 यानी कि बस नंबरिंग में देनी होती है। बॉर्डर लेट्स सपोज इज इक्वल टू 3। सो इस तरीके से आपका साइड पे बॉर्डर भी इमेज का आ जाएगा। मैं करता हूँ 10, इसको मैं सेव करता हूँ और इस तरीके से इसका बॉर्डर भी आप लोग सेट कर सकते हैं।
सो ये था इमेज का टैग, यानी किस तरीके से आप लोग इमेज का टैग यूज़ करते हैं, यानी कि IMG और उसके बाद SRC। सोर्स आपका पाथ क्या है, डबल कोट में आपने उसका पाथ देना होता है। अगर आपके पास है आपकी फ़ाइल और इमेज एक ही जगह में है, एक ही फ़ोल्डर में है, तो आपको फिर दोबारा से अलग से पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करें, फ़ाइल इमेज का नेम लिखें और JPG यानी कि उसकी एक्सटेंशन दें, दैन उसकी हाइट एंड विड्थ को सेट कर लें। उसको आप अलाइन लेफ़्ट राइट एंड सेंटर भी कर सकते हैं, दैन उसका बॉर्डर भी आप लोग सेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोग इमेज अपना ऐड करते हैं अपनी वेब पेज के अंदर। ओके, तो उसके बाद अभी बात कर लेते हैं हम लोग जो हमारा मार्क्यू टैग था, कि मार्क्यू टैग बेसिकली है क्या। सो इट कैन बी यूज टू स्क्रॉल टेक्स्ट और इमेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि जब भी आप लोगों ने अपने किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को स्क्रॉल करना होता है, उसको मूव करना होता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अपनी वेब पेज के ऊपर, तब आप लोग मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। यानी कि आप लोगों ने अपनी जो टेक्स्ट या इमेज को मूव करवाना है अपने पूरे वेब पेज में, यानी कि उसकी डायरेक्शन को या उसकी जहाँ भी आप लोग उसको स्क्रॉल करना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे मार्क्यू का टैग यूज़ करेंगे। द टेक्स्ट प्लेस्ड, जो आप टेक्स्ट प्लेस करेंगे इनसाइड द मार्क्यू टैग स्क्रॉल्स हॉरिजॉन्टली बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया। देन अक्रॉस द स्क्रीन और द वेब पेज, यानी कि आपके पास जो आपका टेक्स्ट होगा, जो आप उसको प्लेस किया होगा इनसाइड द मार्क्यू टैग, वो स्क्रॉल हो रहा होगा हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन और द वेब पेज। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि मार्क्यू टैग को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इमेज को भी इंक्लूड नहीं कर रहा उसकी बॉडी में, इसी के अंदर चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्यू टैग का यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मैं मार्क्यू टैग स्टार्ट करता हूँ। जैसे इमेज का यूज़ किया तो उसका स्टार्टिंग टैग था, बट उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। बट मार्क्यू का स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। मार्क्यू लेट्स सपोज दिस इज़ मार्क्यू टैग लेट्स सपोज, यानी कि हम लोगों ने क्या करना, जैसे डिव का टैग पढ़ा था हम लोगों ने या हेडिंग्स के टैग पढ़े थे, तो जो भी हम लोग टैग यूज़ करते हैं उसके दरमियान में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उस पर कोई ना कोई इफेक्ट आता है। तो मार्क्यू टैग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उस टेक्स्ट को मूव करवा सकें अपने वेब पेज पे। सो यहाँ पे मैं इसमें रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें इस तरीके से आप लोग किसी भी इमेज को या टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं मार्क्यू टैग का, यानी कि मार्क्यू टैग स्टार्ट करना होता है, उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट या कोई इमेज प्लेस करेंगे वो मूव करेगा आपकी पूरे वेब पेज पे, और देन मार्क्यू टैग क्लोज भी करना होता है। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैं नीचे मेंशन भी किए हुए हैं, जैसे कि BG कलर, इसको यूज़ करना है, यूज़ फॉर द बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि आपका जो मार्क्यू के अंदर टेक्स्ट या इमेज लिखा होगा उसको आप लोगों ने किस डायरेक्शन में मूव करवाना है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेफ़्ट और राइट। ये इसके 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो लेफ़्ट साइड पे ही है ना, मीन्स के वो आपका लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, अप डाउन और लेफ़्ट और राइट। देन हाइट ऑफ द टेक्स्ट और इमेज इनसाइड द मार्क्यू टैग, क्या उसकी जो हाइट है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हो, आप लोग हाइट का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ है, विड्थ क्या होती है, विड्थ ऑफ द मार्क्यू टैग, यानी कि उसकी विड्थ कितनी होगी आपके मार्क्यू की, कि आपकी जो वो पूरे पेज पे आए, या 50% हो या 100% पूरे पेज पे हो, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ किसी किसको यूज़ करना है। दैन लूप है, लूप क्या होगा, इट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट द टेक्स्ट या मार्क्यू, यानी कि आपका जो मार्क्यू टैग है, यानी कि जो आपके पास ये स्क्रॉल कर रहा है या आपकी स्क्रीन के ऊपर कितनी टाइम मूव करे, स्क्रॉल करे, तो आप लोग लूप के टैग से उसको मीन्स के 1 टाइम आप लोगों ने मूव करवाना है, 2 टाइम्स करवाना है, 3 टाइम करवाना चाहते हैं या 4 टाइम, बट ये क्या है, अनलिमिटेड टाइम है, इसमें कोई लूप नहीं लगा हुआ। ठीक हो गया, तो आप लोग लूप भी लगा सकते हैं। सो उसके बाद है स्क्रॉल डिले, स्पीड ऑफ द मार्क्यू टेक्स्ट, और उसके बाद स्क्रॉल अमाउंट, यानी कि आप लोगों ने अगर उसकी मार्क्यू की जो स्पीड है उसको आप लोगों ने स्लो और अप करना है। सो आप लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट, यानी कि दोनों टैग आप लोगों ने एक ही बारी में यूज़ करने हैं। इसको ये बता देता हूँ किस तरीके से आपने यूज़ करना है। सो बारी बारी देख लेते हैं। BG कलर से क्या होगा, मैं इसको सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ BG कलर, यानी कि BG कलर यूज़ करना है, यानी कि मार्क्यू टैग का ये एट्रीब्यूट है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेट्स सपोज BG कलर। BG कलर इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज का मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो रखता हूँ रेड।
इसको मैं सेव करता हूँ। सो इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें। सो मैंने क्या किया, अपना जो टेक्स्ट था उसका जो बैकग्राउंड कलर मीन्स कि बीजी कलर के एट्रीब्यूट से उसका बैकग्राउंड जो कलर था मैंने वो चेंज कर दी। ठीक हो गया। सो उसके बाद था डायरेक्शन। क्या आपने जो डायरेक्शन है वो आप अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ़्ट और राइट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहा हूँ डायरेक्शन का। डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट होती है, तो मैं इस दफ़ा राइट यूज़ करके देखता हूँ। डायरेक्शन इज़ इक्वल टू राइट। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख, ये राइट साइड पे मूव करने लग जाएगा। ठीक हो गया। देन उसके बाद उसने कहा था कि इसको आप लोग डायरेक्शन को लेफ़्ट साइड तो हम लोग देख चुके हैं, अपवर्ड भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड। अपवर्ड से क्या होगा, अप से ये देखें। ठीक हो गया। इस तरीके से ये अपवर्ड मूव करेगा। देन अगर आप इसको डाउनवर्ड मूव करवाना चाहते हैं तो आप इसको डाउनवर्ड भी मूव करवा सकते हैं, डाउन के डायरेक्शन के अंदर आप टैग को यूज़ करके। ये देखें। सो इस तरीके से आप लोग इसकी जो डायरेक्शन होती है यानी कि उसके डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को यूज़ करके उसकी डायरेक्शन को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट ही होगी, मैं लेफ़्ट साइड पे ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने एट्रीब्यूट देखा हाइट का और विड्थ का। इसकी हाइट सेट कर लेते हैं, देन उसकी विड्थ भी हम लोग सेट करेंगे। लेट्स सपोज मेरा जो मार्क्यू टैग है उसकी मैं हाइट रखता हूँ लेट्स सपोज 50। डबल कोट में लिख लेते हैं, मे बी को प्रॉब्लम ना आ जाए। एंड देन मैं इसकी जो विड्थ है वो भी रख लेता हूँ लेट्स सपोज 55 सॉरी। हाइट एंड विड्थ मैंने सेट कर दी। ठीक हो गया। देन देखते हैं, देखिए इसकी हाइट तो ठीक है, बट जो विड्थ है वो मैंने 55, यानी कि विड्थ आप लोग फिर देंगे अगर इसको 50%। अब विड्थ से क्या होगा, यानी कि आपकी जो स्क्रीन मैंने पहले कहा था 100% पे होती, तो अब विड्थ इसकी आई है 50%। सो ये मेरे हाफ पेज पे इसकी जो विड्थ है वो सेट हो चुकी होगी। ये देखें। सो ये इसकी हाइट मार्क्यू की और ये इसकी विड्थ जो कि मैंने 50% मीन्स के मेरी जो स्क्रीन है उसके 50% पे मेरा मार्क्यू है। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हाइट एंड विड्थ आप लोग इसकी सेट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। लास्ट पे है लूप। सो इट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट द टेक्स्ट। सो लूप आप लोग सेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे पास वो अनलिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है। सो लेट्स सपोज यहीं पे मैं लूप का यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ लूप इज़ इक्वल टू 2। जस्ट क्या हो कि 2 टाइम मुझे शो हो मेरा मार्क्यू, उसके बाद वो फिनिश हो जाए। सो इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी क्या है कि मेरा मार्क्यू जो है मीन्स के वो 1 टाइम चल रहा है। ठीक हो गया। एंड देन मैंने लूप सेट किया है 2 टाइम्स। सो जो मेरा टैग है यानी कि इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये 2 टाइम ही चलेगा। अब इसका ये सेकंड राउंड है। सो इसके बाद ये आपको यहाँ पे मीन्स के शो नहीं होगा बिकॉज लूप 2 टाइम लिखा हुआ था। ये देखें। सो लूप 2 टाइम था, तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो जितना आपने लूप में वैल्यू दी होगी, 2 टाइम चाहते हैं, 3 टाइम चाहते हैं, 4 टाइम, जो भी आप जितनी दफ़ा उसको शो करवाना चाहते हो आप लोग लूप के टैग को यानी उसके एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लूप का टैग यूज़ नहीं कर रहा एट्रीब्यूट। सो उसके बाद स्क्रॉल डिले एंड स्क्रॉल अमाउंट। ठीक हो गया। इसको आप लोग हमेशा इकट्ठा ही यूज़ करना होता है। इसको यूज़ क्यों करते हैं, ताकि आप इसकी जो स्पीड है उसको मैयर कर सकें। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सबसे पहले स्क्रॉल डिले लेट्स सपोज इज़ इक्वल टू 30। ठीक हो गया। एंड देन मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट को भी साथ ही यूज़ करूँगा ताकि दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। अमाउंट इज़ इक्वल टू 30। सेव करते हैं और इसकी अभी जो स्पीड है उसको चेक कर लेते हैं। ये देखें। सो आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे ये इतनी ही बढ़ती जाएगी, जितना इसको कम करेंगे उतना ही ये आपके पास स्लो डाउन होता रहेगा। ये देखें। अगर आपको और स्लो चाहिए तो आप लोग इसकी जो स्पीड है वो और भी स्लो कर सकते हैं, वो दोनों में आप लोग चेंज करके। ठीक हो गया। ये देखें। अब इसकी स्पीड थोड़ी और स्लो होगी, तो जितना आप इसको स्क्रॉल डिले या अमाउंट को बढ़ाएंगे उतने इसकी स्पीड क्या होगी, अप होती जाएगी। जितना इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे उतने इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। सो ये था हमारे पास जो हमारा मार्क्यू टैग होता है। इससे होप सो कि आप लोग समझ चुके होंगे उसके जो एट्रीब्यूट्स थे उनको कैसे यूज़ करना होता है, यानी कि बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए डायरेक्शन को आप लोग चेंज कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ उसकी सेट कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, स्क्रॉल डिले का यूज़ कर सकते हैं और स्क्रॉल अमाउंट का।
सो इससे पहले इमेज के टैग को यूज़ किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दोनों टैग्स की समझ आ चुकी होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।